हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलेक्शन फार्मेसी। आज दोपहर 3:30 बजे एम्स ने वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है फ्रेंड्स। तो कई स्टूडेंट्स को ये डाउट हो रहा है कि एक्चुअल में वेटिंग लिस्ट होती क्या है, और ये वेटिंग जो लिस्ट आई हुई है ये मतलब किस तरीके से आती है। और कुछ स्टूडेंट को ये डाउट हो रहा है कि जब हमारा अभी तक रिजल्ट नहीं आया 2025 का, तो हमारे पोर्टल पे वेटिंग लिस्ट हमें क्यों शो कर रही है। ठीक है, एक एक करके आज हम ना सारे क्वेश्चंस के जो भी डाउट है ना उनको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वेटिंग लिस्ट होती क्या है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता हूँ एकदम इसी तरीके से वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलो कि किसी इंस्टीट्यूट ने ना 100 वैकेंसी क्रिएट करी है। ठीक है, अब जब अलॉटमेंट होती है ना तो हमारे को पता है मेरिट बेस पे होती है, और वो आपकी रैंक के अकॉर्डिंगली ना अलॉटमेंट होता है। कोई भी इंस्टीट्यूट आपका अलॉट होता है तो ठीक है। अब जैसे मान के चलो एम्स ने जो हमारी वैकेंसी निकाली है वो 100 वैकेंसी निकाली है। अब जाहिर सी बात है कि जिनकी रैंक अंडर 100 होएगी उनको तो वो इंस्टीट्यूट है कोई ना कोई उनमें से अलॉट जरूर हो जाएगा। लेकिन कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसकी रैंक 101 है या 100 से ऊपर है मान के चलो, तो अंडर 100 तक वालों को अगर उनमें से किसी ने मान के चलो कोई भी चॉइस नहीं भरी, तो जाहिर सी बात है अगर दो कैंडिडेट ने नहीं भरी, मान के चलो मैं कह रहा हूँ 100 वैकेंसी थी और दो कैंडिडेट ने चॉइस नहीं भरी, तो उसमें 101 वाले को भी मिल जाएगा। जब उसमें हमारे को अलॉटमेंट होगी इंस्टीट्यूट की तो 102 वाले को भी मिल जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो कि 100 कैंडिडेट थे और 100 के 100 ने अपनी प्रायोरिटी भर दी, सारे सब कैंडिडेट ने अपनी अपनी प्रायोरिटी भर दी इंस्टीट्यूट को लेकर, तो एक्चुअल में होगा क्या, जो 100 कैंडिडेट थे उनको तो इंस्टीट्यूट अलॉट हो जाएगा, लेकिन जो आगे के कैंडिडेट है ना उनको कोई भी इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं होगा। तो वेटिंग लिस्ट में होता क्या है कि अब क्या होगा, जो वो कैंडिडेट थे ना जिनको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, वो भी जो भी इंस्टीट्यूट में अलॉट हुआ है वहाँ पे वो डीवी कराने जाते हैं। डीवी कराने में मान के चलो किसी के पास किसी भी दिक्कत की वजह से उसकी जो क्वालिफिकेशन को लेके मान लो, चाहे एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, एज उसकी प्रॉपर कैंडिडेट की है या नहीं, या कोई भी रजिस्ट्रेशन को लेके मान लो, मतलब एक्स वाई जेड लेके कोई भी एक्स वाई जेड रीजन हो सकता है उसके पीछे का, वो डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर। वो जिसके वजह से वो क्या हो जाता है, डिस्क्वालीफाई कर जाता है, उसको क्या करते हैं डीवी में वो बाहर हो जाता है। तो अब एक्चुअल में मान के चलो ऐसे कैंडिडेट थे, जो 100 सीट थी उनमें 10 से 12 कैंडिडेट ऐसे थे जो डीवी में बाहर हो गए। तो अब जो ये 12 सीटें थी अभी खाली हो गई, तो अब जो ये 12 सीटें होती है ना तो फ्रेंड्स वो वेटिंग लिस्ट के थ्रू भरी जाती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अब जब वेटिंग लिस्ट निकलेगी ना तो आगे के जो टॉप रैंक वाले 12 कैंडिडेट होंगे, जैसे 100 तक पिछली बार अलॉट हो चुका था, तो अब आगे वाले जो 10 से 12 कैंडिडेट थे, मान के चलो अगर 12 सीट खाली हुई है, 12 कैंडिडेट हमारे बाहर हुए हैं डीवी में, तो जो आगे के 101 से लेके 12 तक 112 तक जो कैंडिडेट है ना उनको अब इंस्टीट्यूट अलॉट होगा। ठीक है, ये होता है वेटिंग लिस्ट का मतलब। अब एम्स ने क्या करा है, अभी देखो एम्स का तो पता नहीं क्या ही समझ में नहीं आता एम्स क्या करता है, कि इसने जो वेटिंग लिस्ट अभी निकाली, क्योंकि मैंने भी चेक किया था, अब मुझे जैसे खुद को इंस्टीट्यूट अलॉट हो चुका था, और मेरे साथ के कई सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको ऑलरेडी इंस्टीट्यूट अलॉट हो चुका था, और उन्होंने लगभग सबने ज्वाइन भी कर रखा है। और एक आध कोई ऐसा, जैसे मैंने खुद ने ज्वाइन नहीं किया, मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था कि मैं तो ऑलरेडी चंडीगढ़ में वर्किंग हूँ, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन फिर भी मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में शो हो रहा है कि आप भी एलिजिबल हो। एक्चुअली वेटिंग लिस्ट का मतलब तो ये होता ही नहीं है। और ऐसा नहीं है, मुझे जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया इंस्टीट्यूट, उनका नाम भी वेटिंग लिस्ट में अभी शो हो रहा है। तो अभी ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये एक्चुअल में इसके पीछे का क्या रीजन है, ये किस बेसिस पे बनाई है इन्होंने वेटिंग लिस्ट, वो क्लियर नहीं हो पा रहा। ठीक है, अभी जब तक वीडियो में शूट कर रहा हूँ तब तक अभी एम्स की वेबसाइट पे एक नोटिस तो आया हुआ है इसको लेके, कि उससे हमारे को क्लैरिटी मिलेगी कि ये जो वेटिंग लिस्ट आई है इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, कि ये जो वाकई में जिनको इंस्टीट्यूट ऑलरेडी अलॉट हो चुका है उनको भी अपग्रेड करने का मौका देगा। क्योंकि इसने, आप अगर लास्ट टाइम 2024 का नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें एम्स ने अगर अलोकेशन ऑफ, आप पढ़ोगे ना अलोकेशन ऑफ सीट का एक कॉलम बना रखा है, उसमें पढ़ोगे तो एम्स ने लिख रखी है ये बातें कि हम अपग्रेड करने का भी मौका देंगे। एक्चुअल में तो अब वो क्या है प्रॉपर, उसका क्या तरीका है, वो चीज़ तो एक बार जब नोटिस आ जाएगा ना वेबसाइट पे, तो उससे ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कि बाकी एक्चुअल में ये मेरे को तरीका ठीक नहीं लगा, कि जिन स्टूडेंट्स को मान के चलो, जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई इंस्टीट्यूट अलॉट हो चुका है, तो उनका वेटिंग लिस्ट से लेना देना एक्चुअल में कोई होता नहीं है। ये वेटिंग लिस्ट सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए निकलती है जिनको कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं मिला है, और जो ऑर्डर में थे, ऑर्डर के हिसाब से उन्हें कोई ना कोई इंस्टीट्यूट अलॉट होता है और उनसे ही प्रायोरिटी भरवाई जाती है। जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है उनको तो वेटिंग लिस्ट में इंक्लूड किया ही नहीं जाता। लेकिन एम्स ने जो इसका वेटिंग लिस्ट जो निकाली है ना फ्रेंड्स, अगर आप उसे देखोगे, क्योंकि मैंने भी देखी है, उसमें सबका ही नाम इंक्लूडेड है। अगर मान के चलो आपने 20 इंस्टीट्यूट भरे थे चॉइस में अलॉटमेंट के टाइम पे, तो उन 20 इंस्टीट्यूट में क्या है, अगर आपने वो भरा है तो रैंक के बेसिस पे ही, मान के चलो अगर आपसे कोई रैंक के बेसिस पे पहले से ऊपर था ना, तो उसका एक तो उस वेटिंग लिस्ट में भी नाम है, और आपको वो आपसे रैंक के ऊपर ही मिलेगा। तो आपको पता ही नहीं चल पा रहा एक्चुअल में कि कौन जो बंदा है जिसे कोई ना कोई इंस्टीट्यूट मिला है भी है या नहीं मिल रहा है। तो मतलब जो पहले रिजल्ट निकाला था इन्होंने, एक्चुअल में वही रिजल्ट उठा के इस पे पेस्ट कर दिया, उसे वेटिंग लिस्ट का नाम दे दिया है। तो उसमें चीजों को लेके क्लैरिटी नहीं है अभी। तो अभी इस चीज पे कह पाना बड़ा मुश्किल है। जब फाइनली अभी नोटिस आता है वेबसाइट के ऊपर, तो
उसको हम इंटरप्रेट करेंगे कि भाई कहना क्या चाहते हैं, और उसके बेसिस पे ही फिर हम डिसाइड करेंगे कि आगे मतलब क्या स्टेप लेना है। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है, ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये रह गया कि जो 2025 वाले पोर्टल पे क्यों शो कर रहा है, तो देखो फ्रेंड्स ये तो सिंपल सी बात है, ग्लिच है कि अभी जब 2025 का रिजल्ट आया ही नहीं है तो वेटिंग लिस्ट का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। वेटिंग लिस्ट हमेशा जो निकलती है, पहले रिजल्ट आता है, रिजल्ट होने के बाद प्रायोरिटी भराई जाती है इंस्टीट्यूट की, ठीक है। इंस्टीट्यूट की प्रायोरिटी भरने के बाद फिर उसकी अलॉटमेंट रिजल्ट आता है। अलॉटमेंट रिजल्ट होने के बाद फिर सबको इंस्टीट्यूट अलॉट हो जाते हैं कैंडिडेट को। तो उनके बाद उनके पास अपने अपने डीवी के लिए फिर शेड्यूल बनता है उनका। फिर वो अपॉइंटमेंट लेटर आता है, वो जाते हैं डीवी करवाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब कोई वैकेंसी खाली रह जाती है, जब जिसमें कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, तब वो वैकेंसी क्रिएट होती है, तो उसके बेसिस पे फिर वेटिंग लिस्ट आती है। तो जो अगर आपके 2025 पोर्टल पे शो कर रही है, जैसे आप लॉगिन कर रहे होंगे कुछ कैंडिडेट 2025 वाले सीआरई में, अभी जो रिसेंटली अगस्त वाला है, वो अगर उसमें आपको शो कर रही है, तो इसका मतलब ये है क्लियर कि जो केएम्स की तरफ से ग्लिच है, वो कुछ टाइम बाद अगर आप चेक करोगे तो खुद हट जाएगी। आपका वेटिंग लिस्ट से लेन देना कोई नहीं है। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी अगस्त वाला ये एग्जाम दिया है, तो उनका उस वेटिंग लिस्ट से लेन देना कोई नहीं है। ये जो पुराने कैंडिडेट हैं, ये वेटिंग लिस्ट सिर्फ उनके लिए आई है, ठीक है। और बाकी अभी मैंने ये वेबसाइट पे खोल रखा है आपके सामने, ये जो नोटिस आया हुआ है ये खुल तो है नहीं रहा, अभी पता नहीं चल पा रहा। ये एक तो एम्स वाले जो है ना, ये डाल के भूल गए हैं, खाली नाम नाम तो लिख दिया है इन्होंने, इसके अंदर एक्चुअल में पीडीएफ जो फाइल है ना वो अटैच ही नहीं करी है, तो इसलिए लिंक ओपन नहीं हो रही है, ठीक है। अब ये एक बार लिंक जब ओपन हो जाएगी तो उसके बाद इसको हम पढ़ेंगे और फिर देखते हैं कि इसका क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं एक्चुअल में वेटिंग लिस्ट के नाम पे। तो उसी से सारी चीज़ों में क्लैरिटी आएगी, है ना। तो अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट होता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। आगे जो भी प्रोसीजर है एक्चुअल में अभी, क्योंकि रिजल्ट आना भी बाकी है एसीआरई जो अभी अगस्त वाला है, उसके बाद भी जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि इंस्टीट्यूट कैसे लोकेट होते हैं, डीवी में क्या होता है, कि मैं तो कई बार करवा चुका हूँ एग्जाम्स की डीवी। तो मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा कि क्या करना होता है, कैसे कौन कौन सर्टिफिकेट लेने होते हैं, वेटिंग लिस्ट कब आती है, और रिजल्ट के बाद फिर प्रायोरिटी कब भरी जाएगी, कैसे इंस्टीट्यूट अलॉट होगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे। तो ए टू जेड आपको हम सारी चीज़ें अपने चैनल पे अपडेट कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, अगर अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।